नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या आपको स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं? देवों के प्रिय है सर्प। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही नागों, सर्पों को काल रूप और मारक मानकर जनमानस में उनके प्रति विशेष भय की भावना रही है। देवता तो भक्त और परोपकारियों को ही आश्रय देते हैं। यदि सर्प इतने पापी होते तो देवों के देव महादेव उन्हें कभी अपनाते नहीं और नागेंद्र हराए नहीं कहलाते। देवादिदेव महादेव के प्रिय पात्रों में सर्प है, जो उनके शरीर पर अटखेलियां करता हुआ हाथों और गले का हार बना रहता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सर्पराज अनंत की सैया पर शयन करते हैं और भुजंग शयनम कहलाते हैं। भगवान गणेश सर्प का यज्ञोपति धारण करते हैं। भगवान सूर्य के रथ में 12 महीने 12 नाग बदल बदल कर उनके रथ का वहन करते हैं। राम अवतार में शेषनाग जी ने लक्ष्मण जी के रूप में मानव शरीर धारण कर राम जी की सेवा की। कृष्ण अवतार में वसुदेव जी जब बाल कृष्ण को यमुना पार गोकुल ले जा रहे थे, उस समय अंधेरी रात में बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने रक्षक के रूप में फन फैलाकर श्री कृष्ण की रक्षा की। काल सर्प दोष से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सर्पों को काल मानना उचित नहीं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही काल सर्प योग के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू होते हैं। कभी कभी तो यह योग इतने अधिक अनुकूल होते हैं कि व्यक्ति को विश्व में न केवल प्रसिद्धि बल्कि संपत्ति और वैभव भी दिला देते हैं। विश्व के अनेक सफलतम व्यक्तियों की कुंडली में कालसर्प योग ने ही उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया। जन्म कुंडली में यदि अन्य शुभ योग जैसे कि बुद्धादित्य योग या फिर पंच महापुरुष योग है तो कालसर्प योग का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। कालसर्प योग एक अनुबंधित ऋण है जो हमें पूर्वजों से मिलता है और इसे ही पितृदोष कहा जाता है। कुंडली में कब बनता है कालसर्प योग? ज्योतिष शास्त्र में सर्प को राहु का मुंह और केतु को पूंछ माना जाता है। राहु केतु इन छाया ग्रहों को अन्य 7 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के समान ही ग्रह मंडल में स्थान प्राप्त है। कुंडली में राहु और केतु सदैव आमने सामने यानी कि 180 डिग्री पर रहते हैं। यदि 7 ग्रह राहु और केतु के एक तरफ सिमट जाए और दूसरी ओर कोई ग्रह न बचे, ऐसी स्थिति को कालसर्प योग कहा जाता है। कुंडली में यह स्थिति ठीक वैसी ही लगती है जैसे तराजू के एक पलड़े पर भार रख दिया जाए और दूसरा पलड़ा खाली हो। भाव के आधार पर प्रमुख रूप से कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनंत कालसर्प योग, कुलिक कालसर्प योग, बासुकी कालसर्प योग, शंखपाल कालसर्प योग, पद्म कालसर्प योग, महापद्म कालसर्प योग, तक्षक कालसर्प योग, कर्कोटक कालसर्प योग, शंखनाद कालसर्प योग, घातक कालसर्प योग, विषधर कालसर्प योग और शेषनाग कालसर्प योग। कालसर्प योग से प्रभावित व्यक्ति के कुछ लक्षण इस प्रकार से है। कालसर्प से प्रभावित व्यक्ति को स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं। इस योग से पीड़ित व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, जिसके कारण वह सही निर्णय नहीं ले पाता। इसी कारण प्रयास करने पर भी उसे कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती। गुप्त शत्रु उसको पीड़ा पहुंचाते हैं और कार्यों में बाधा डालते रहते हैं। इस योग से पीड़ित मनुष्य के विवाह में विलंब होता है और यदि विवाहित है तो पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। इस योग के कारण मनुष्य जिस पर सबसे अधिक विश्वास करता है उसी से उसको धोखा मिलता है। कालसर्प दोष की शांति के उपाय। कालसर्प की शांति किसी शिव मंदिर जैसे कि कालहस्ती शिव मंदिर जो कि तिरुपति में है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि नासिक में है, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, गरुड़ गोविंद मंदिर मथुरा में है, त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ में है, नदी संगम त्रिवेणी जो कि इलाहाबाद में है, अथवा किसी भी नाग मंदिर जो कि जैसे नाग मंदिर है जैतगांव मथुरा में, नाग मंदिर है ग्वारी घाट जबलपुर में, मनसा देवी मंदिर चंडीगढ़ आदि में, या फिर नदी के किनारे जो शिव मंदिर होते हैं वहाँ पर कालसर्प दोष की शांति के उपाय किए जाते हैं। कालसर्प की शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है रुद्राभिषेक। श्रावण मास में इसे करने से विशेष लाभ होता है। इस दोष की शांति के लिए शिव तांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। अगर कर सके तो प्रतिदिन, अन्यथा सोमवार को शिवलिंग पर मिश्री मिला दूध भगवान को चढ़ाएं। कालसर्प योग निवारण पूजा में शिवलिंग पर चंदन के इत्र का प्रयोग करें।
शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का नियमित जाप करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का नियमित पाठ करें। घर के पूजा गृह में भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख लगी मूर्ति का प्रतिदिन पूजा करें। नव नाग स्तोत्र के 9 पाठ प्रतिदिन करें। 9 नाग देवता है अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, घृतराष्ट्र, तक्षक और कालिय। नवनाग स्तोत्र इस प्रकार है। अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम घृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। चांदी के नाग नागिन के जोड़े की विधि पूर्वक दूध से पूजा कर बहते जल में प्रवाहित करें। शिवलिंग पर नर्मदा जल की धारा छोड़ते हुए माँ नर्मदा का नाम जपते रहे। हो सके तो इस मंत्र का जाप करते हुए नर्मदा जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ाए। नर्मदाये नमः प्रातः नर्मदाये नमो निशि नमस्ततु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विसर्पतः। इलाहाबाद में संगम पर तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से भी कालसर्प योग की शांति हो जाती है। कालसर्प यंत्र का प्रतिदिन चंदन के इत्र से पूजा करने से भी इस दोष की शांति होती है। अगरबत्ती के धुएं से नागों को बेचैनी होती है, अतः पूजा में इसका प्रयोग ना करें। यदि किसी की कुंडली में कालसर्प योग है तो भगवान शिव की आराधना और उनके शरणागत होना ही सर्वश्रेष्ठ उपचार है, क्योंकि संसार के कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने कालकूट विष का पान कर लिया, तो सच्ची भक्ति से कुंडली के दोष दूर न कर सके, यह तो असंभव है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।